नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है सीखते हैं, आइए। क्या है? अ सिल्वर वायर हैज रेजिस्टेंस 2.1 ohm at 27.5 degree C and resistance of 2.7 ohm at 100 degree C. Determine the temperature coefficient. Determine the temperature coefficient of resistivity of silver. देखिए ऐसा है ना कि इतने डिग्री सी पे देखिए 27.5 डिग्री सी पे कितना रेसिस्टेंस 2.1 ओम। तो बढ़िया समझना, लोअर टेम्परेचर पे कितना है 2.1 ओम, और हायर टेम्परेचर पे कितना हो गया 2.7 ओम। कितने पे? वो हायर पे देखिए 100 डिग्री सी पे। डिटरमाइन डिटरमाइन दैट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ सिल्वर। इससे एक बेहतरीन फार्मूला आता है, क्या पढ़े थे हम लोग? रेसिस्टेंस एट हायर टेम्परेचर will be equal to resistance at lower temperature into 1 plus alpha into del theta। ये अब इसी में आप वैल्यू को पुट कर लीजिएगा, बात बन जाएगी। अब वो कैसे देखिए, तो रेसिस्टेंस एट हायर टेम्परेचर कितना है 2.7 ओम, तो लिखा जाए 2.7 ओम, ठीक है। लोअर टेम्परेचर 2.1 ओम, ठीक है, इंटू 1 प्लस अल्फा। और कितना चेंज हुआ टेम्परेचर का, यहाँ से ले करके सीधे हम लोग यहाँ पे आए, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि 23 का ना 23.5, तो इसको आप ऐसे लिखिएगा 100 माइनस 27.5 डिग्री सी, ये इतना डिग्री सी, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ा लो, 2.7 बाई 2.1 माइनस 1 और विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू 100 माइनस 27.5। 27.5 तो ये ऐसे 5, ये 2 और ये 2 7 72.5, तो ये हो गया 72.5 डिग्री सी। तो 2.7 माइनस 2.1 बाई 2.1 इंटू 1 बाई 72.5, और ये पर डिग्री सी, ऐसे बोलना चाहिए पर डिग्री सी। पर डिग्री सी इक्वल टू कितना हो गया अल्फा। चलो तुम लोग बनाओ इसको, कितना बचेगा 0.6 बाई 2.1 इंटू 1 बाई 72.5, बनाओ कितना आया पर डिग्री सी। देखो कितना था आंसर, चलो बनाओ और हमको चैट में लिख के दिखाओ, या फिर हमको 100 करके बताओ कितना आंसर आया। 0.004, चलिए बैक आइए 0.004। देखिए भाई, एक बच्चे का कहना है कि यार है 0.004 पर डिग्री सी, इसका वो देख लीजिएगा, एनसीईआरटी तो खैर है मेरे पास, देख लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 7 था 3.7, आंसर भी साइड में होना चाहिए 3.7। हाँ ठीक है, सही है, 0.39 लिखा हुआ है उसमें, तो ठीक है, आप 4 कर सकते हैं। तो चलो भाई ये आंसर सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आगे ये देखिए ऐसा है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान देना है। क्या लिखा हुआ है, अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड। नाइक्रोम की खूबी क्या है मालूम है ना, लीनियरली बढ़ता है, उसकी रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के बढ़ने के साथ लीनियरली वेरी करती है, इतना ध्यान रखना है। नाइक्रोम 230 वोल्ट सप्लाइंग ड्रॉज इनिशियल करंट 3.2 एम्पियर, ठीक है। देखिए ऐसा है, अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू 230 वोल्ट ड्रॉज इनिशियल करंट। देखिए ऐसा है कि कोई सिस्टम रहा होगा, ये सिस्टम मान के चलिए। अब शुरुआत में नाइक्रोम वायर, ध्यान देना है इसको। सपोज ये नाइक्रोम वायर है, ऐसे बना देते हैं, ये नाइक्रोम वायर, ठीक है। A heating element using nichrome connected to 230 volt supply draws initial current 3.2 एम्पियर। अब देखिए इसमें जो शुरू में करंट गया वो
3.2 एम्पियर था, इसमें फ्लो होने वाला करंट 3.2 एम्पियर था। याद हो गया? विच सेटल्स आफ्टर फ्यू सेकेंड्स, मतलब ये टाइम था शुरू में t इक्वल टू 0 पे। कुछ समय के बाद देखिए, आफ्टर फ्यू सेकेंड्स स्टेडी वैल्यू 2.8 एम्पियर। करंट ना बाबू पहले से घट गया। अब देखिए फिगर नया बनाते हैं, यही वायर, जो वायर पहले था वही वायर फिर से बनाते हैं, नाइक्रोम वायर है ना, और ऐसे ये बैटरी, और उसके बाद ये यहाँ से ऐसे जॉइंट है। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ ये समझना होगा हम सबको कि फाइनली क्या हुआ कि एट टी इक्वल टू टी, इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट, इसका नाम है स्टेडी स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो इसमें करंट जो है ना कम हो गया, करंट कम होकर कितना हो गया 2.8 एम्पियर, 2.8 एम्पियर पहले से घट गया। व्हाट इज द, यह स्टडी नहीं होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए, STEADY। ठीक है, व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एलिमेंट इफ रूम टेम्परेचर इज 27.0 डिग्री सी। अब देखिए रूम टेम्परेचर दिया हुआ 27.0 डिग्री सी इतना। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम एवरेज ओवर टेम्परेचर रेंज इन्वॉल्व इज दिस। अल्फा भी अवेलेबल है, देखिए अल्फा विल बी इक्वल टू 1.7 10 टू द पावर -4 पर डिग्री सी, ऐसा। ठीक है, देखो कैसे बनाओगे इसको ऐसे बनाओ, ओम साहब की बात मानो, ओम साहब जो बोलते हैं उन्हीं की बात हम लोग मानेंगे। फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ क्या सीखे हो? डेल्टा V इक्वल टू आई आर। तो हम लोग बोलेंगे देखिए हमने सीखा है डेल्टा V इक्वल टू आई आर, तो R विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? डेल्टा V अपॉन आई, राइट। तो R, अब देखो शुरू में गर्म तो हुआ नहीं शुरू में, तो शुरू में जब टेम्परेचर बहुत कम था और T मतलब 0 शुरू में, तो 3.2 एम्पियर है, तो डेल्टा V की वैल्यू कितनी? 230 वोल्ट। और करंट शुरू में कितना था? करंट शुरू में था 3.2 एम्पियर, तो ये हो गया रेसिस्टेंस इनिशियल। ठीक है, अब जो आएगा तुम लोग बताना कितना ओम आया, वो तो भारी बात है। रेसिस्टेंस फाइनल गर्म करने के बाद जब उसको हीट कर दिए तो कितना हो गया? ये डेल्टा V अपॉन आई, तो 230, और करंट बाद में कितना हुआ देखो 2.8 एम्पियर, तो 2.8 एम्पियर, तो जो सोल्व करना कितना ओम आएगा। तुम निश्चित रूप से देख रहे हो कि आर फाइनल बड़ा है, आर इनिशियल छोटा है, देख रहे हो ना, क्योंकि ये 2.8 है। तो हम लोग कहेंगे कि वी सी दैट रेसिस्टेंस इंक्रीजेस, वी सी दैट, देखिए वी सी दैट रेसिस्टेंस ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस, रेसिस्टेंस ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस। यहाँ तो बात सही है, तो फॉर्मूला लगा लो। क्या पढ़े हम लोग? रेसिस्टेंस एट हायर टेम्परेचर विल बी इक्वल टू रेसिस्टेंस एट लोअर टेम्परेचर इंटू 1 प्लस अल्फा डेल थीटा। ठीक है, रेसिस्टेंस एट हायर टेम्परेचर अवेलेबल है कितना? तो 230 बाई 2.8। रेसिस्टेंस एट लोअर टेम्परेचर ये भी अवेलेबल है कितना? 230 बाई 3.2। ठीक है, इंटू 1 प्लस अल्फा ये भी अवेलेबल है, ये देखो 1.7 10 टू द पावर -4, 10 टू पावर -4। अच्छा, चेंज कितने का हुआ? तो गर्म तो हुआ है, सब जानते हैं। अब ये पर डिग्री सी में, तो ये देखो इसमें बोल रहा थीटा हायर माइनस थीटा लोअर है कितना? ये देखो 27.0 डिग्री सी, तो हम बोलेंगे 27.0 डिग्री सी, बस खत्म हो गया। अब ये मेरा काम नहीं है, काम आपका है, तो समझदार बच्चे की तरह हमको थीटा हायर बना कर दिखाइए कितना डिग्री सी आया है। सुविधा के लिए हम बता दें कि ये 230 कैंसिल हो जाएगा 1 बाई दिस। ठीक है, आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। आप आगे बढ़ाइए ही नहीं, हमको इंड करके दिखाइए। और अवनीश जल्दी से बनाओ, तो हुआ तुम तो बना के दिखाते हो, और बाकी और बच्चे रिसीता है, वो अर्चित है, मधु है, और भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, वो हमको उसको सोल्व करके बताइए
कितना हुआ। हाँ, ये ध्यान देना कि ये जो देख रहे हो ना, ये 1/2.8 है। जल्दीबाजी में 2.8 में समझ लेना, ऐसी गलती हो जाती है। 1/2.8 है, ये 1/3.2 है। बनाइए। 71.8। अच्छा, ठीक है। देखो, एक बच्चे मधु ने बताया 71.8 ऐसा कुछ। देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 था। इसमें आंसर है 867 डिग्री से। इसका आंसर है 867 डिग्री से। इसका आंसर ऐसे लिख देते हैं, 867 डिग्री सी, ये आंसर कहा जा रहा है। इट इज आंसर। आप सोल्व करके देखिए, सोल्व हो रहा है कि नहीं। हैंड प्रेस करो, हैंड प्रेस करो अवनीश, हैंड प्रेस करो तो। अच्छा, अवनीश का तो आंसर आया है। हाँ, ठीक ठीक है, अवनीश का आंसर आया है। अच्छा, ठीक है, अवनीश बोलो, आंसर सही आ रहा है। यस सर। अच्छा अच्छा, अभय बोलो, आंसर नहीं आया। अभय राज, हैंड प्रेस करो। आया सर। अभय राज से पूछ रहे हो, बोला कि नो सर नहीं आया। बोलो भाई, सोल्यूशन किया उसका। सर हम अभी बना रहे हैं, सौरभ बोला है नहीं है। अच्छा अच्छा, एक बच्चे का तो आंसर आ रहा है, वो बनाया। रामदुलाल शर्मा, बनाया इसको। हैंड प्रेस करो, हैंड प्रेस करो। बोलो, कितना आंसर आया। बना रहे हैं सर। हाँ तो ठीक है, ठीक है। देखो, तुम इसको बनाना, इसका आंसर लिख दिए हैं, 867 डिग्री सी आना चाहिए, ठीक है ना। डेसिमल में थोड़ा बहुत आगे पीछे रहे तो नहीं कर सकते। किताब में आंसर यही लिखा हुआ है, और एक बच्चे ने बनाकर दिखाया। तो इसको आप सॉल्व करिए, और आगे बढ़ें, आगे बढ़ाते हैं बात। सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर लिख लीजिए फिलहाल। आ गया सर, आ गया। ठीक ठीक, तो उसके बाद चलिए। अच्छा, ये करंट का क्वेश्चन है। एक मिनट जी। हाँ राम दुलार, बोलो। सर डेल्टा क्यू का वैल्यू हमें पता नहीं चला कैसे है। डेल्टा थीटा, अच्छा हम बता देते हैं, आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं। देखो, ये जो लिखे हो ना, ये जो हम लिखे हैं ना, उसको समझ लो पहले बढ़िया से। ये देखो, अल्फा डेल थीटा, इसका मतलब क्या होता है मालूम। इसका मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर। इसका मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब गर्म हुआ है, इसका मतलब होता है हायर टेम्परेचर, टेम्परेचर हायर माइनस टेम्परेचर लोअर। तो टेम्परेचर हायर तो लिखा हुआ है, और टेम्परेचर लोअर दिया हुआ है। कहाँ, ये देखो 27 डिग्री से। क्लियर हुआ। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन यस को, सर, हाँ प्लीज। ठीक ठीक। इसको, ये ना आर इक्विवेलेंट जब हम लोग बनाते हैं, तो ये ऐसा क्वेश्चन का थ्योरी हम इधर इधर तो नहीं पढ़ाए, जो अभी हम क्लास ले रहे थे कुछ दिनों से। ऐसा क्वेश्चन हमारे व्हाइट बोर्ड वीडियो में बना हुआ, आपके ऐप पे होगा। करंट सिमेट्रिक सर्किट नाम है इस टॉपिक का, उसको हमने पढ़ाया था। करंट सिमेट्रिक सर्किट, ये देखिए, करंट सिमेट्रिक सर्किट, करंट सिमेट्रिक, करंट सिमेट्रिक सर्किट, करंट सिमेट्रिक सर्किट, ये उस थ्योरी में हमने पढ़ाया था, ठीक है। आप में से कोई बच्चा बोलो जो हैंड रेस किए हुए हैं, उसको हमने ऑफ नहीं किया है। क्या किरचॉफ लूप रूल पढ़ाए हैं क्लास में, जो अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं लाइव क्लासेस में, उसमें किरचॉफ लूप रूल पढ़ाए हैं। कोई बच्चा बोलो। एक मिनट। और ऋषिता बोलो, ऋषिता या आस्था बोलो, किरचॉफ लूप रूल जंक्शन रूल पढ़ाए हैं क्लास में। हैंड रेस करो।
कोई बच्चा बोल दो रिश्ता, पढ़ाए हैं किरचॉफ्स लूप रूल? नो सर। अच्छा ठीक है जी, ओके। देखो इसको पढ़ाने के पहले हम किरचॉफ्स लूप रूल जंक्शन रूल पढ़ा देते हैं, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी या तो कम आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम किरचॉफ्स लूप रूल थोड़ा सा सिखा देते हैं बच्चों को, थोड़ा सा सीख लेना है किरचॉफ्स लूप रूल जंक्शन रूल क्या है। आओ सिखाते हैं। पहले ये सीख लो किरचॉफ्स लूप रूल, ये बोर्ड में थ्योरी में आता है और हमने इसको रेसिस्टेंस तो सिखा दिया, रेसिस्टेंस के बाद ही सिखाते हैं लोग। तो चलो थोड़ी सी बात है, 5 से 7 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। किरचॉफ्स लूप रूल ये जान लो क्या होता है। किरचॉफ्स लूप रूल ये सीखो क्या होता है। इसमें लोग बोलते हैं ना, इसमें लोग ये कहते हैं द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस अलोंग एनी क्लोज्ड लूप इन एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इक्वल्स टू 0। देखिए थ्योरी क्या है, इन एनी द अलजेब्रिक सम ऑफ द अलजेब्रिक सम द अलजेब्रिक, ये थ्योरी है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द अलजेब्रिक सम ऑफ all the potential differences all the potential differences all the potential differences along any type of closed loop along any closed loop in any type of electrical circuit, याद रखिएगा, in any type of electrical circuit equals to 0 याद रखना है। एग्जाम्पल देना चाहेंगे, हम ही खुद दो एग्जाम्पल देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देने के पहले वो फिगर जो हम बहुत पहले सिखाए थे एक बार हम फिर से याद दिला दें। अगर किसी रेसिस्टर में हम लोग करंट ऐसे फ्लो कराते हैं और इस पॉइंट को बोलते हैं 1 2 रेसिस्टेंस आर, किसी बैटरी को देखते हैं इस तरह से, इसको बोलते हैं 1 2, ये वाला V हायर, ध्यान देना, ये वाला V हायर, ये वाला V लोअर, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस। और एक कंडेंसर सीखे थे हम लोग, कंडेंसर, ये वाला प्लस Q, ये वाला माइनस Q, ये वाला C, ये वाला 1, ये वाला 2। तो सारे बच्चों को हम ये इतनी बात याद दिला देते हैं और सारे बच्चे सीख लेना, जिधर करंट जाता है ना वो छोटा होता है, जिधर करंट जा रहा है 2 की तरफ तो 2 वाला छोटा होगा, तो V1 माइनस V2 विल बी इक्वल टू I इंटू R, सीखना, ठीक है। उल्टा चले तो फिर V2 माइनस V1 कहेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आई आर। यहाँ देखना 1 से चले 2 की ओर तो V1 माइनस V2, 1 से चले 2 की ओर तो हमें प्लस से मुलाकात हुई है तो ये कहेंगे प्लस EMF। एकदम बच्चे खेल कूद की तरह रट लो। चलिए देखिए, ये रेसिस्टेंस था जैसे ये R, मान चलिए कि इसको हमने कह दिया R1। उसके बाद एक और रेसिस्टेंस दिखा दीजिए, से ऐसा दिखा दीजिए R2, ठीक है। और इस रास्ते में एक बैटरी दिखा देते हैं, से इस तरह से ऐसे एक रेसिस्टेंस, फिर एक बैटरी ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसा। तो ये हो गया R1 R2, इसको बोल देते हैं R3, ये बैटरी हो गया E2, ये बैटरी हो गया ऐसे E1, दिखा आपने। तो इसमें क्या है कि एक करंट मान के चलो कि ऐसे, और उस करंट को हम ऐसे चेंज कर देते हैं ताकि बच्चों को दिखाई दे। देखिए इसमें एक करंट जा रहा है इस तरह से, देखिए ऐसे आई, वही करंट इसमें आई, वही करंट इसमें आई, वही करंट इसमें ऐसे, उसमें ऐसे, ठीक है। नेमिंग कर लेते हैं, ए यहाँ पे ऐसे, बी यहाँ पे ऐसे, सी यहाँ पे ऐसे, डी यहाँ पर ऐसे, ई, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेज, इस पे गौर करना। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेज अलोंग एनी क्लोज लूप, अलोंग एनी क्लोज लूप। तो देखो उसमें क्या लोग बोलते हैं, लूप करते हैं सेलेक्ट, देखिए ऐसे, और सीखिएगा कैसे इसमें लिखते हैं, ध्यान देना। लूप पहले डिसाइड करो, उसको हम लोग मैश भी कहते हैं, मैश।
तो ये थोड़ा सा इंजीनियरिंग टर्म है मैथ्स, आधी किताबों में नहीं मिलेगा, लूप मिलेगा। तो लूप हमने डिसाइड किया, चलो ए से लेकर के बी होते हुए, सी होते हुए, डी होते हुए, ई होते हुए वापस ए। ठीक है, हमने लूप लिया ए बी सी डी ई ए ले लिया। इसने क्या लिखा, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेज। तो डिफरेंसेज का मतलब क्या हो गया, देखो वी ए माइनस वी बी पहला डिफरेंस, वी बी माइनस वी सी दूसरा डिफरेंस, वी बी माइनस वी सी, प्लस वी सी माइनस वी डी दूसरा डिफरेंस, वी डी माइनस वी ई, वी डी माइनस वी ई, प्लस वी ई माइनस वी ए, प्लस वी ई माइनस वी ए। कोई बच्चा अगर बोले कि सर नहीं समझ में आया, एक बार फिर से बताइए, तो सीखे। ए से लेके बी गए पहला ड्रॉप, बी से लेके सी दूसरा ड्रॉप, सी से लेके डी तीसरा, डी से लेके ए चौथा, और ई से लेके ए लास्ट। तो यही है, इसको बोलते हैं सम। सम का मतलब तो जोड़, यहाँ पे हमने जोड़ा, यहाँ पे हमने जोड़ा, यहाँ पे हमने जोड़ा, यहाँ पे हमने जोड़ा। ठीक, किसका जोड़, पोटेंशियल डिफरेंसेस का। क्लोज लूप का मतलब क्या होता है, क्लोज लूप का मतलब होता है कि जहां से कहानी शुरू हो वहीं पे कहानी खत्म हो। देखो हमने कहानी शुरू की थी ए से, खत्म कहाँ पे हुआ, ए पे। ओके, आशा बोलो। सर सी से डी छूट गया है, आते हैं वापस। सी से लेके डी, अच्छा है, तो ए से लेके बी, ए से लेके बी, बी से लेके सी, सी से लेके सर डी। बैटरी उल्टा है सर। कोई बात नहीं, हमने सिखाया था ना कि बैटरी के झुंड में बैटरी चार्ज भी होती है, बैटरी डिस्चार्ज भी होती है, तो उसके लिए झगड़ा नहीं होना चाहिए। सर्किट कैसा भी हो सकता है, एक बैटरी सीधा एक बैटरी उल्टा। जो बैटरी ताकतवर होगी वो बैटरी कमजोर बैटरी को चार्ज कर देगी, उसमें तो यही होता है। तो खैर वो ठीक है, ओके सर। चलो ठीक है। तो इसके बाद देखिए दिस टर्म, हाँ जहां से चले थे वहीं पे खत्म। तो देखो बाबू, जो सिखाना हम चाह रहे थे, क्या सिखा, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस अलोंग एनी क्लोज लूप। ये देखो क्लोज का मतलब क्या होता है, जहां से चले वहीं पे खत्म। सम का मतलब होता है सबका जोड़। तो किसका जोड़, तो पोटेंशियल डिफरेंस का जोड़, पोटेंशियल डिफरेंस का जोड़। तो ये तीनों वर्ड पे ध्यान देना है। अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक का मतलब प्लस माइनस दोनों हो सकता है। ऑल डिफरेंस तो डेल्टा भी। लूप जहां से चले वहीं पे खत्म। ये टर्म सब मिला जुला करके जीरो होना चाहिए। ये बच्चों को समझ में आना चाहिए कि ये जीरो होना चाहिए। अब ये साइड में तीनों चीजें लिखी हुई हैं, इसी के हेल्प से लिखिएगा और हम आपसे फिर पूछेंगे। चलिए ए से लेके बी, हम लोग करंट की ओर जा रहे हैं तो प्लस आई आर। बी से लेके सी करंट की ओर जा रहे हैं, ये R1 होगा, ये वाला कितना होगा, आई R2 होगा। सी से लेके डी लॉन्गर लाइन मिला पहले, तो ये होगा प्लस EMF2। उसका करंट के लॉन्ग जा रहे हैं तो I इंटू R3। अब की बार छोटा लाइन मिल गया पहले, ये देखो छोटा लाइन मिल गया, छोटा लाइन जैसा ही मिलेगा क्या बोलेंगे, माइनस EMF1। ठीक है, बिल बी इक्वल टू 0। इसको सुंदर बना लो। सुंदर कैसे बनेगा, I कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 प्लस R3, बिल बी इक्वल टू ये हो जाएगा E1 माइनस E2। अब बोलोगे सर सुंदर बनाने से कुछ मिला क्या, मिला। ये डेल्टा भी, बिल बी इक्वल टू ये वाला I और ये वाला R। क्या है ये, ओम्स लॉ, डेल्टा भी इक्वल टू IR। ठीक है, आगे बात समझ में। कोई बच्चा बोले कि सर अगर उल्टा चलते, तो अगर हम चलते ए से चलते ई की तरफ, ई से चलते डी की तरफ, डी से चलते सी से चलते बी, और बी से फिर चल करके वापस आते, तो क्या यही क्वेश्चन मिलता, पक्का यही मिलता है। तो हम वो लिख करके जरा सा दिखा देते हैं। आप बच्चे हैं तो आपको सिखाना चाहिए। देखिए ए से लेके ई, चलो करंट के उल्टा जा रहे हैं तो पहले लिख लो वी ए माइनस वी, इसको ऐसे लिख लो वी ए माइनस वी ई प्लस वी ई माइनस वी डी, वी माइनस वी डी प्लस वी डी माइनस वी सी, वी डी माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी बी, और लास्ट में प्लस वी बी, ये बी है वो, कंफ्यूजन में नहीं रहना, वी बी माइनस वी ए। ठीक है, ये टर्म कितना हो गया, 0। बस चलो शुरू करते हैं। वी ए माइनस वी ई कितना कहोगे, माइनस माइनस, ऐसे चलते
प्लस प्लस EMF प्लस EMF1। फिर देखो इस लेकर डी करंट के उल्टे जा रहे हैं तो माइनस IR3, तो ये हो जाएगा प्लस में माइनस IR3। बढ़े चलिए, फिर हमको छोटे बैटरी से मुलाकात हुई तो माइनस EMF2, फिर करंट के उल्टा माइनस IR2, माइनस IR2, फिर हम लोग करंट का उल्टा माइनस IR1, माइनस IR1 विल बी इक्वल टू 0, राइट। अब इसको लास्ट इक्वेशन को हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि बच्चों को लगे कि हाँ ये देखिए जितना माइनस है ना ये और ये सबको इधर कर दो और जो प्लस है उसको रख लो। E1 माइनस E2 विल बी इक्वल टू, सबको उधर कर दो, I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब गौर से देखो उस इक्वेशन को जो हम अभी दिखाना चाह रहे हैं ऐसे है। इसको पहचानो, देश, इसको पहचानो, इसको पहचानो, पहचाने दोनों बराबर है कि नहीं? बराबर है तो हम सीधा चलें, जैसा कि हम इसमें चल रहे थे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चले थे, इसमें चले थे क्लॉकवाइज। तो आप क्लॉकवाइज चलें या एंटी क्लॉकवाइज, क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो किसी बच्चे को डाउट है इसको सेपरेट कर देते हैं, ये अलग कहानी है, ये अलग कहानी है, ठीक है। इसको सेपरेट कर देते हैं, ये अलग कहानी है। एक मिनट, ये देखिए, ये तो हमने सिखाया है बैटरी। जब कभी आप वीडियो पॉज करके नोट्स बनाइएगा, नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। या नोट्स की बात क्या है, ये हो गया स्टेटमेंट जो बोर्ड मांगेगा, ये हो गया उसका एग्जाम्पल जो बोर्ड मांगेगा। तो एग्जाम्पल में क्लॉकवाइज चल करके दिखा दो तो सही, एंटी क्लॉक दिखा दो तो सही। किसी बच्चे को डाउट है तुम हैंड रेज करो, बताओ, पहले देख लो, कहीं पे कोई डाउट है पहले देख लो, कहीं पे कोई मुश्किल बात है तो हमको बताओ। जो भी बच्चे हैं, ये डेल्टा भी है, डेल्टा भी इक्वल टू आई। कोई बच्चा, हम पूछ ही लेते हैं। सौरभ, मेरी बात सुन रहे हो? ओके, समझ में आई बात? यस सर। अच्छा, और कोई बच्चा? राम दुलार, अवनीश, आस्था राम, रचिता, कोई बच्चा हैंड रेज करो, टेक्स्ट देख लो। राम दुलार शर्मा, हाँ बोलो। सर छोटा इतना छोटा है नटिंग है, फिर से बोलो। सर छोटा क्यों लिख रहे हैं, इतना समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा एक मिनट, तुम लाइन पर रहना, हमको बताना कौन सी बात समझ में नहीं आई है, स्क्रीन देख के बताओ। एंटी क्लॉकवाइज जो लिखे हैं ना जो सर, हाँ उसको फिर से बता। वो छोटा लिखा हुआ है तो जो एंटी क्लॉकवाइज लिख, अच्छा ठीक है, तुम लाइन पर रहना, हम उसको बड़ा बड़ा लिख देते हैं, ठीक है ना। देखो हम उसको बड़ा कर देते हैं, जरा सा लाइन पे रहना, देखते रहना। देखो एंटी क्लॉकवाइज लिख रहे हैं, ए से ही होते हुए देखना ऐसे। एक मिनट जी, VA माइनस VE, ठीक है, VA माइनस VE, फिर देखना VE माइनस VD, VE माइनस VD, ठीक है, फिर देखना VD माइनस VC, VD माइनस VC, उसके बाद फिर देखो VC माइनस VB, VC माइनस VB, फिर देखो VB माइनस VA, VB माइनस VA। बोलो राम दुलार शर्मा, इतना लिखा हुआ समझ में आया? यस सर। ओके, अब देखो इक्वेशन को लिख देते हैं VA माइनस VE। और देखो हमको भी एक आइडिया मिला कि बच्चे छोटे स्क्रीन पे देख, हाँ छोटे स्क्रीन पे बच्चे देखते हैं, हमको बड़ा लिखना चाहिए था। तो VA माइनस VE, ये देखो प्लस EMF1, V माइनस VD माइनस IR3, उसके बाद VD माइनस VC माइनस EMF2, VC माइनस VB माइनस IR2, और VB माइनस VA माइनस IR1 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बढ़े? यस सर। बहुत अच्छे, यस सर। ओके। और इधर एक बच्चा अवनीश कुछ कहना चाह रहा था। अवनीश हैंड रेज करो, क्या बोल रहे थे? ओके, हाँ अवनीश बोलो।
यस सर, हो गया सर। ओके ओके, ठीक, बहुत अच्छा। तो ये तो सिखा दिया हमने। अब इसी में थोड़ा सा आगे हम सिखा देते हैं कि किरचॉफ्स लूप रूल किस बात के लिए जाना जाता है। लोग बोलते हैं कि ये एनर्जी कंजर्वेशन है, लोग बोलते हैं चार्ज कंजर्वेशन है, कौन सा कंजर्वेशन है उसको हम सिखा देते हैं। देखिए, जैसे देखिए, जैसे लिखा गया द अलजेब्राइक सम, इस बात पर ध्यान देना है। द अलजेब्राइक सम of all the potential differences of all the potential differences of all the potential differences along along any closed loop in any electrical circuit equals to 0, in any electrical circuit equals to 0, circuit equals to 0। देखो ये क्या है ना, हम क्यों लिखे इसको, जरा सीखना। इसमें हम सिखाना क्या चाहते थे, लिखा तो पहले भी था, लेकिन कुछ सिखाना है हमको। अलजेब्राइक सम, तो देखो डेल्टा V1 प्लस डेल्टा V2 प्लस डेल्टा V3 जितना जा सके n तक, जितना जा सके n तक, डेल्टा Vn इक्वल टू 0। यहाँ तक ठीक है। इसको मैथ्स में लिखिए ऐसे, समेशन डेल्टा Vi, ठीक है, I इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, टर्म कितना हो गया 0, डेल्टा V का सम कितना हो गया 0, राइट। अब आपको याद है चेंज इन एनर्जी पर यूनिट चार्ज को हम लोग डेल्टा V कहा करते थे, ठीक है। तो जहाँ पर डेल्टा V लिखा हुआ है उसको हम बोल सकते हैं डेल्टा U पर यूनिट चार्ज, ये ऐसा I, और I 1 से लेकर के n तक, ये सब मिला करके 0 होना चाहिए। इसको तुम गौर से सोचोगे तो तुमको दिखाई देगा डेल्टा U 0 होना चाहिए। इसका मतलब U जितना है शुरू में और U जितना है बाद में, दोनों बराबर होना चाहिए। अभी जानते हो क्या क्या बोल दिया, हम लोग मैथ में सिर्फ इस बात को घसीट करके लेते चले आए। द अलजेब्राइक सम पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, इस घसीट करके हम लोग यहाँ से इसको घसीटे ऐसे यहाँ तक ले आए। जानते हैं क्या है, U का मतलब एनर्जी, और जो एनर्जी शुरू में वही एनर्जी बाद में, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन। तो इस बात को हम लोग बड़े प्यार से, बड़े सम्मान के साथ लिखेंगे, किरचॉफ्स लूप रूल। ये देखिए, किरचॉफ्स लूप रूल, किरचॉफ्स लूप रूल, किरचॉफ्स लूप रूल is another form of energy conservation, energy conservation, ठीक है। इस बात को याद रखना है, ठीक। अब इसी में अब इतनी चीज़ों को सीख लिए ना, अब चलते हैं वापस जहाँ पे हम लोग वो पढ़े थे, वो जो हम लोग सीखे था ना किरचॉफ्स लूप रूल के पहले जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, वापस आते हैं। देखो हम लोग इस क्वेश्चन को बनाना चाह रहे थे और हम लोग बनाएंगे ही। देखो क्या है, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर। करंट बताना, कैसे बनाएंगे देखिए, सीखना सारे बच्चे। ये ऐसा है, देखो मान के चलो कि बैटरी ने करंट दिया I, मान लो I में से हमने इसको दे दिया I1, ध्यान देना, हमने इसको दे दिया I1 कि जाओ भाई, और हमने इसको दे दिया I2, ठीक है। तो हम सारे बच्चों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस थ्योरी को समझिएगा। तुम बैटरी से तुम A से चलो C की ओर, जैसे हम घूमते गए, यहाँ देखिए हम घूमते गए A से लेकर C की ओर, तो हम जैसे ही A से बढ़े तो हमको 10 मिला, 5 मिला। अगर ये बैटरी उल्टी होती, चलते हम लोग C से, तो भी 5, 10 मिलता, बोलो हाँ या ना। इसको सिखाने में भी जोर पड़ता है, समझाने में भी जोर पड़ता है, और आप लोग के लिए भी डिफिकल्ट हो सकता है। तो बगैर कोई शर्म के, लाज के, हमको हैंड रेस करके ही बोलिएगा, चैट भी नहीं करना, हैंड रेस ही करना है कि हाँ सर समझ में आया नहीं आया। हमने कहा कि अगर ये बैटरी सीधी है, ये वाला प्लस ये वाला माइनस,
तो हम गए करंट आई लेकर के पहुंचे, आई दो भागों में टूट गया, कुछ 10 ओम ले लिया, कुछ 5 ओम ले लिया, तो I1 I2 बांट दिया। मेरा कहना है कि ये बैटरी सीधी होने के बजाय अगर ये उल्टी बैटरी होती, करंट चलता है ऐसे, तो भी हम लोग सी पे पहुंचते, तो एक तरफ 5 होता, एक तरफ 10 होता। तो आप देखिए, अब एक तरफ से गया तो 10-5 मिला, दूसरी तरफ से गया तो भी 10-5 मिला। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं करंट सिमेट्रिक सर्किट, कि बैटरी को आप सीधा रखें चाहे उल्टा, 5-10 से मुलाकात आपको होनी ही है, कभी 5 ऊपर 10 नीचे, कभी 10 ऊपर 5 नीचे। बोलो हाँ या ना। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं करंट सिमेट्रिक सर्किट। याद रखिएगा, इसको बड़े ही प्यार के साथ, बड़े ही अदब के साथ इसको हम ऐसे बोल देते हैं, इसको बोलते हैं करंट सिमेट्रिक सर्किट। पहचानिएगा, हमने ऊपर भी लिख दिया है करंट सिमेट्रिक सर्किट। इसका थ्योरी बहुत विस्तार से हम पढ़ाए थे उसमें व्हाइट बोर्ड वीडियो में। इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ भी पढ़ाएंगे। इसको बोलते हैं करंट सिमेट्रिक सर्किट, करंट सिमेट्रिक सर्किट, करंट सिमेट्रिक सर्किट। ठीक है, अब इसकी खूबी जान लीजिए, जिस ब्रांच को जितना करंट मिलता है उससे उतना करंट मांग भी लिया जाता है। इसकी खूबी यही है। ये देखो 10 ओम को मिला था I1, तो जो यहाँ पर 10 है वो बोलेगा कि जब उसको आने समय दिया था I1, तो जाने समय भी इसको दीजिए I1। तो यही इसकी डिमांड है। ठीक है, जब 10 को मिला था जाने समय I1, तो इसको यहाँ भी 10 जब जमा कर रहा होगा बैटरी को करंट, तो वहाँ भी इसको मिलना चाहिए I1। सिमिलरली 5 ओम ने कहा कि देखो कि हमको मिला था I2, तो हमको यहाँ पर भी I2 मिलना चाहिए, ये वाला करंट I2 मिलना चाहिए। अब जो करंट यहाँ से गया था, ये देखो, जो करंट यहाँ से गया था I1 बन करके वो यहाँ पर दे दिया ऐसे I2। अब सारे बच्चे समझदार यहाँ पे हैं। आप नाले का पानी देखते हैं गांव घर में, नाले का पानी ऐसे गया आगे ऐसे, और गाँव के बाहर थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर। तो अगर इसमें मान के चलो कि 100 kg पानी पर मिनट फ्लो कर रहा था, अब ये 20 kg वाटर पर मिनट इसमें फ्लो कर रहा है, तो बाकी इसमें कितना बच गया? 80 kg। जस्ट लाइक दैट I1 बेचारा लेकर के आया था, I2 दे दिया 5 ओम को, तो जो बीच का ब्रांच बच गया उसको वो दे देगा कहाँ? I1 माइनस I2। ठीक है, ये जगह थी पॉइंट बी। फिगर देखो पॉइंट बी, और मजबूरी को समझो। पहले नाले का एग्जाम्पल लेके चलो। 100 kg पानी पर मिनट किसी नाले से फ्लो कर रहा था, लेकिन जहां पर गांव के बाहर नाला पहुंचा तो 2 भागों में बट गया। एक हिस्सा ले गया 20 kg वाटर पर मिनट, तो बाकी दूसरा हिस्सा कितना लेके जाएगा? 80 kg वाटर पर मिनट। वही बात है, करंट पॉइंट बी पर जब पहुंचा था तो I1 बन के आया था, लेकिन 5 ओम ने कहा कि हमको I2 चाहिए, तो उसने कहा ठीक है ले जाओ, हमको क्या दिक्कत है, ले जाओ। तो बाकी बच गया, सो कहाँ जाएगा? तो बाकी बच गया जो इस बीच वाले में चला आएगा, इस बीच वाले में चला आया। इस बीच वाले ब्रांच में कितना करंट फ्लो हुआ? तो I1 माइनस I2। ये ध्यान देने की बात है, समझने की बात। तो इस फिगर में सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है करंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो हमने अभी सिखाया उसको बोलते हैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, और किसी बच्चे को दिक्कत हो, हमने सिखाया यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूशन हमने आपको ये सिखाया। किसी बच्चे को दिक्कत हो प्लीज हैंड रेज, किसी बच्चे को दिक्कत हो, बगैर दिक्कत दूर हुए आगे बढ़ना मुश्किल बात है, मतलब कि नहीं समझ में नहीं आएगा। किसी बच्चे को दिक्कत है बोलो। चलिए मैं मान लिया कि आप सारे बच्चे समझ गए, यू हैव नो एनी डाउट। चलिए बढ़ते हैं आगे, फिर बाद में इन्हें कहना है कि सर ने पूछा नहीं। नेमिंग किया हुआ है, ABCD नेमिंग तो किया हुआ है। इस पॉइंट को अपने मन से एक O बोल देते हैं, O। ठीक है, किरचॉफ्स लूप रूल लिखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल इन मेश, लूप रूल इन मेश। मेश का नाम लिख दे रहे हैं, बोलना है सबको। मेश का नाम है, O से शुरू करते हैं, O से शुरू करते हैं, A होते हुए B होते हुए C होते हुए वापस O लिखना है। चलिए इन मेश बोला जाए, शुरू किया जाए। चलिए देखिए VO माइनस, देखिए VO
VO माइनस VA प्लस VA माइनस VB, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VO, VO इक्वल टू 0। तो चलिए हम लोग इसके आगे बात को बढ़ाएं, शुरू हो जाइए। VO माइनस VA कितना होगा जल्दी? अच्छा ये तो बात हम लोग भूल ही गए कि करना क्या है सर, करना लिखा हुआ डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच, किस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है आपको बताना है। जैसे 10 ओम में I1, 5 ओम में I2, बैटरी वाले ब्रांच में I और बीच वाले में I1 माइनस I2। जल्दी से बनाते हैं, देखिए VO माइनस VA कितना, जल्दी से देखिए VO माइनस VA, ये वाला करंट कितना है I, तो ये वाला हो गया I इंटू R, R के बदले में कितना 10 ओम, ठीक है, प्लस VA माइनस VB, तो ये हो गया 10 I1, देखा आपने। VB माइनस VC तो 5 I2 प्लस VC माइनस VO, बैटरी मिली -10 वाला, -10 इक्वल टू 0, ठीक है। अब तुम लोग बताना ये जो I है, वो जो लिखा हुआ I दो भागों में बट गया, कौन कौन में, I1 प्लस I2, इसका ध्यान देना। I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2, तो जहाँ ये वाला I लिखा हुआ वहाँ पे लिख देंगे I1 प्लस I2 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 10 I1 प्लस 5 I2 विल बी इक्वल टू 10, चलेगा। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो यह 5 से कैंसिल करेंगे, 5 2 जा 10, 5 2 जा 5 2 जा, तो ये हो गया 2 I1 पहला 2 प्लस 2 I2 प्लस 2 I2, उसके बाद 2 I1, तो 2 I1 2 I2 फिर से 2 I1 प्लस 2 I2 प्लस 2 I2 विल बी इक्वल टू कितना, कहीं गलत हो गया क्या जी? यस, 2 I1 प्लस 2 I2 प्लस 2 I1 प्लस I2 विल बी इक्वल टू 2, देखा आपने। तो 2 I1 प्लस 2 I1 कितना हो गया, 4 I1 प्लस 2 I2 प्लस I2 3 I2 विल बी इक्वल टू 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग किरचॉफ्स लूप रूल लिखेंगे, ठीक है। देखिए अगेन अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल फॉर मेश, अगेन अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल, अगेन अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल, अगेन अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल, किरचॉफ्स लूप रूल इन मेश। कौन सा मेश अब की बार ले रहे हैं, ध्यान देना। हम लोग चल रहे हैं ऐसे, आप देखिएगा ऐसे, O से A होते हुए B में आइए और B से D में चले जाइए, D से फिर C चले जाइए और C से फिर O आइए। ये रास्ता देखा आपने, बीच बाजार से घूमते हुए, O से लेके देखो, O से लेके A से लेके B, B से लेके D से लेके C से लेके वापस हो, ठीक है। तो अब जरा देखिए इसमें लिखना है आपको, VO माइनस VA पहली बात, VA माइनस VB दूसरी बात, VB माइनस VD तीसरी बात, ठीक है, और VD माइनस सॉरी प्लस यहाँ पे होना चाहिए, प्लस VD माइनस VC, उसके बाद प्लस VC माइनस VO, खत्म मामला, ठीक है। देख लो, O से लेके A हो गया, A से लेके B हो गया, B से लेके D हो गया, D से लेके C हो गया, C से लेके O हो गया, विल बी इक्वल टू 0। अब लिखते जाना खूब अच्छे से, चलो अब जो लिखना है खूब चमकदार ढंग से बात हो जानी चाहिए। देखो O से लेके बोलो 10 I, तो देखो 10 ये वाला I, इसके पहले कि हमको परेशान करें हम ही इसको परेशान कर देते हैं, 10 I1 प्लस I2, ठीक है। A से लेके B फिर से 10 I1, ठीक है। B से लेके D 5 I, B से लेके D ये वाला B से लेके D 5 इंटू I1 माइनस I2,
ठीक है। डी से लेके फिर से सी 10i1, तो 10i1। सी से लेके ओ फिर से -10, -10 विल बी इक्वल टू 0। ओके ना यहाँ तक? चलो इसको सोल्व करते हैं। ये 5, ये 2 जा ऐसे, ये 2, ये वाला 2, ये वाला 2, आगे बढ़ाओ। 2i1 प्लस 2i2, ठीक है, प्लस 2i1 प्लस i1 माइनस i2 प्लस i1 माइनस i2, ठीक है, प्लस 2i1 प्लस 2i1 माइनस 2, तो इसको इक्वल टू 2 बोल देते हैं। ठीक, i1 कहाँ है भाई? i1 यहाँ, i1 यहाँ, फिर i1 यहाँ, फिर i1 यहाँ। बाप रे, बहुत जगहों पर i1 है। 2, 2 4, 1 5 और 2 7, 7i1। ठीक, 7i1। i2 बोलना, 2i2 माइनस i2, तो ये हो गया प्लस i2। ध्यान से, 2i2 माइनस i2 विल बी इक्वल टू प्लस i2 विल बी इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर हो गया 2। ठीक है, तो इसमें गड़बड़ी हो सकती है, हमसे आप सब मिला लीजिएगा। VO माइनस VA, तो 10 2 टूटा, फिर 10i1 ठीक था, फिर 5 टूट गया i1 माइनस i2 में, ये भी ठीक है। फिर 10i1 गए यहाँ पर, ये भी ठीक है, फिर से -10, ठीक है। तो 5 से कैंसिल किए तो 2i1 2i2, फिर से 2i1 5i1, तो i1 माइनस i2 प्लस 2i1 विल बी इक्वल टू 10, ठीक है 2। तो 2 2 4 2 6 और 1 7, 7i1 प्लस i2, तो 2i2 माइनस i2, तो प्लस i2। बस, अब आप मेरे बहादुर बच्चे, आपके ऊपर ये जवाबदेही है कि आप हमको सोल्व करके बताइए कम समय में। 1 को और 2 को सोल्व करिए, ठीक है। हमें i1 चाहिए और i2 चाहिए, जल्दी जल्दी बना के दिखाइए। अब ये काम आपका है, सब कुछ बोर्ड पे है। चलिए सोल्व करिए, चैट करिए, कम से कम पहले समझ लीजिए बात। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। अच्छा जी, सौरभ, हाँ सौरभ बोलो। 64/17। अच्छा, वैल्यू बता रहे हो? अच्छा, जी लिख सर। लेते हैं, एक मिनट। हाँ, कितना कितना बोले? I2 आ रहा है 6/17। 6/17। अच्छा, i1 64/17। 64/17। जी अच्छा, हम ये और एक दो बच्चों से, अविनीश, मधु, सोल्व करो तो बुआ कितना आता है? सोल्व करके हैंड रेस करना। ओके, हाँ बोलो बुआ। अविनीश बोलो। सर I1 4/23 और I2 10/23। अच्छा, कितना बोले? 4/23। एक मिनट। i1 4/23, ठीक है। i2 और 10/23। चलो एक बच्चा सॉल्व पूछ लेते हैं। मधु, बनाओ बुआ, बना के बोलो। ये क्वेश्चन देख लो क्या है। एक मिनट, हाँ बोलो मधु। I1 आ रहा है और I2 आ रहा है 6/17। i1 आ रहा है 64, i1 ये वाला सही है, देखो तो 64 वाला। एक मिनट, लाइन पे रहो, हम आ रहे हैं, हम बोलते जाइए। I2 आ रहा है 6/17। 6/17 ये, I2। और i1 I1 आ रहा है 36/17। मधु बोलो वापस, मधु, ठीक है, तुम्हारी बात सुन ली मधु। सर मेरा 4/17 आ रहा है। अब तो हमको बताना पड़ेगा तब। इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई कर लो, इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 1 में घटा देते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 2 को,
माइनस, यस इक्वेशन नंबर 2 तो हो जाएगा। ये ऑपरेशन है। इक्वेशन नंबर 1 में से घटा रहे हैं 3 इंटू इक्वेशन नंबर 2, तो देखना 4i1 प्लस 3i2 माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 3 इंटू 7i1 प्लस i2 और 1 में से घटाए हैं तो 2 माइनस ये 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। अब देखो 4i1 प्लस 3i2 माइनस 21i1 माइनस i2 माइनस 3i2 विल बी इक्वल टू माइनस 4। ठीक, तो ये 3i2 और 3i2 कैंसिल और 4 में से 21 लेस हो गया तो माइनस 17i1 विल बी इक्वल टू माइनस 4 कैंसिल, तो i1 विल बी इक्वल टू आ रहा है 4/17। i1 इक्वल टू 4/17 मेरा आ रहा है, तो ये जो आंसर है वो तो नहीं मैच हो रहा है। देखो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में से घटा दिया 3 टाइम्स इक्वेशन नंबर 2। देखो क्या हुआ, 1 मिनट जी, बात सुनने के लिए आ रहे हैं। सौरभ बोलो सौरभ। सर 4/17 और 64 यही वजह 6/7 यही है। ठीक, तो i1 विल बी इक्वल टू, तो हमें मिला 4/17। अब i2 के वैल्यू कहीं पुट कर दो, यहीं पर i2 के वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, i2 विल बी इक्वल टू 2 माइनस 7i1 कहने का मीनिंग क्या हुआ, 2 माइनस 7 इंटू i1 4/17। तो ये कितना हो गया 17 दूना 2 34 माइनस 28/17। ठीक है, तो ये कितना हो गया 28 2 30 और 4 6/17। ठीक है, देखो बच्चे लोग, मेरा जो जवाब आया वो ऐसा आया, i1 की वैल्यू मिली 4/17 और i2 की वैल्यू मिली 6/17। i1 मिला 4/17 और i2 मिला 6/17। हो गया ना, ये करंट है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं वापस। चलो क्वेश्चन पे वापस आओ। क्या बोला, डिटरमाइन करंट इन ईच ब्रांच, बोलते हैं ना, लिख रहे हैं, ब्लैक कलर से लिख दे रहे हैं। रामदुलाल शर्मा देख लेना भाई कहाँ कहाँ क्या है। डिटरमाइन करंट इन ईच ब्रांच, ये देखो ईच ब्रांच, तो बोलना कैपिटल आई इस 10 ओम में कितना करंट, बोलना आई विल बी इक्वल टू, जल्दी बोलो, दिस आई विल बी इक्वल टू i1 प्लस i2, जोड़ दो 6 4 10 10/17 कहने का मतलब क्या हुआ, ये ओम होना चाहिए। कहने का मतलब हुआ कि ये 10 ओम से जो बैटरी से जुड़ा हुआ है उसमें 10/17 एम्पियर करंट फ्लो होगा। ठीक, i1 की वैल्यू मालूम हो ही गई, i2 की वैल्यू मालूम हो ही गई, ये बीच वाला 5 ओम, तो i1 माइनस i2 में से i2 घटा दीजिए, तो देखिए i1 माइनस i2 कितना हो गया, जल्दी बोला जाए, 4 माइनस 6 तो -2/17। इसका मीनिंग समझे हुआ, हमको तो समझ में आया, आपसे शेयर भी करना चाहेंगे। -2/17 का मतलब समझे, करंट ऊपर से नीचे नहीं आ रहा, करंट नीचे से ऊपर जा रहा, समझे। ये बात हम ब्लैक कलर से लिख देते हैं। ये करंट का निगेटिव होना, ध्यान देना, इस करंट का निगेटिव होना ये इंडिकेट करता है कि जो आपने एरो सेलेक्ट किया है उस एरो के करंट नहीं फ्लो कर रहा, उसका उल्टा फ्लो कर रहा, मतलब बी से लेके डी में करंट नहीं आ रहा, डी से लेके बी में करंट जा रहा। क्लियर, इसका मतलब हो गया डी टू बी, डी से लेकर के बी के तरफ। तो सवाल का जवाब अंतिम करने के पहले मेरी बात फिर से सुनिए। कितना रेजिस्टेंस था, पहचान के बताओ। एक था बैटरी के बगल में 10 ओम, उससे मिला आंसर 10/17। फिर ये वाला 10 ओम, उसमें से i1 बना चुके हैं। फिर ये वाला 5 ओम बना चुके हैं 6/17। बीच वाला 5 ओम, तो उसमें से करंट फ्लो हो रहा था -2/17। इसका मतलब है कि 2/17 डी से लेके बी की ओर जा रहा है।
अब बाकी I1 I2 तो बना ही चुके हैं। एक बार NCERT से इसका आंसर हम लोग मैच करा लेते हैं, अब फिर आपका डाउट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था, एक मिनट, ये 9 था जी, ये क्वेश्चन नंबर 9 था इससे NCERT से, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ ठीक है, ठीक है, पूरा हो गया। हाँ बोलो, कोई डाउट किसी बच्चे का? सर बी से सी से। B से लेके C सर I1, बी से लेकर सी था B से लेके C बोल रहे हो ना? और I2 ना, I2 इक्वल 30/, बी से सी था। B से लेके C में तो I2 जा रहा है, I2 तो बना है 6/17। नहीं दिया है सर। नहीं दिया है, एक मिनट 5 ओम। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.9, करंट इन ब्रांच AB, करंट इन ब्रांच AB I1 इक्वल टू 4/17, वो तो है। करंट इन BC, B से लेके C I2 6/17, ये ले। करंट इन AD, A से लेके D I2 6/17। करंट इन BD, वो गलत लिखा हुआ है बुआ, वो गलत लिखा हुआ, हम भी देख रहे हैं आंसर। वो BC वाले ब्रांच में उतना करंट फ्लो नहीं करेगा, समझ गए? क्यों? क्योंकि तुम देख लो, यस सर। जो करंट AD में फ्लो करेगा ना वही BC में फ्लो करेगा। तो AD में करंट कितना है? AD में करंट इसमें लिखा हुआ है 6/17, वो गलत लिखा हुआ है। और कोई बच्चा इसमें से पूछना चाहता हो? हाँ बोलो अवनीश। सर व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होगा? नहीं होगा। बोलो क्यों नहीं होगा, बताते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होगा ना कि देखो रेशियो 10/5 है तो 2 हो गया, ये हो गया 1/2, तो उसमें रेशियो सेम होना चाहिए। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर? ओके सर। ये 10 है और ये 5 है, तो 10/5 का रेशियो कितना हो जाएगा? 2। इधर है 5, इधर है 10, तो रेशियो करोगे तो बन जाएगा 1/2। तो 2 1/2 के बराबर थोड़ा ना कभी होगा। अगर रेशियो बराबर होता है तब जाकर के बीच वाले करंट में, बीच वाले रेजिस्टेंस में करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है?